6 अप्रैल को केरल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों में सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य में सीपीएम के नेतृत्व वाली एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ गठबंधन के बीच मुकाबला माना जा रहा है। ऐसे में सत्ता को अपने पास बनाए रखने के लिए सीपीएम ने अपनी रणनीति तैयार की है। तो आखिर क्या है ये रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। केरल का सियासी इतिहास रहा है कि सरकार 5 साल बाद बदल जाती है। यहाँ सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के बीच सत्ता बदलती रहती है। इस समय सरकार एलडीएफ की है, इसलिए कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि मतदाता चलन को बरकरार रखेंगे और यूडीएफ की इस बार केरल में सरकार बनेगी। लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले हुए पंचायत चुनावों के परिणाम तो दूसरी ही तस्वीर दिखा रहे हैं। पंचायत और निकाय चुनावों में एलडीएफ ने सभी विरोधी दलों का सफाया कर दिया। केरल के सीएम पी विजयन का दावा है कि इस बार केरल इतिहास बदलने वाला है और 5 साल सत्ता में रहने के बाद एलडीएफ फिर सत्ता में वापसी करने जा रहा है। एलडीएफ गठबंधन में सीपीएम सबसे बड़ी पार्टी है और इस बार राज्य की 140 सीटों में से सीपीएम करीब 90 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। पार्टी इस बार युवाओं पर फोकस कर रही है, इसलिए चुनावों में कुछ बड़े नामों को लेकर पार्टी की रणनीति में बदलाव भी हो सकता है। पार्टी बेरोजगार युवाओं के विरोध और डीप सी फिशिंग डील के मुद्दे पर जरूर घिरती दिख रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि इससे कहीं चूक हो गई है और इससे निपटने की जरूरत है। इसके चलते आने वाले दिनों में पार्टी के उम्मीदवारों की सूची की संरचना का पता चलेगा। सीपीएम ने पहले दिग्गज नेताओं और राज्य मंत्रियों जैसे थॉमस इस्साक, जी सुधाकरन, ए.के. बालन, कदकम्पली सुरेंद्रन, एमएम मणि और टीपी रामकृष्णन को सियासी समर में नहीं उतारने का फैसला किया था, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि इन सभी नामों पर फिर से विचार किया जा रहा है। 1 या 2 दिनों में चीजें साफ हो जाएंगी। वहीं पी जयराजन, ए विजय राघवन, एम.ए. बेबी और एम.वी. गोविंदन जैसे बड़े नेताओं के अलावा के.एन. बालगोपाल और वी.एन. वासवन सरीखे फ्रंटलाइन नेताओं के नामों पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। चुनावों में सीपीएम की ये रणनीति क्या रंग लाती है, ये तो चुनावों के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। केरल में 6 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान है और चुनाव परिणाम 2 मई को आ जाएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।